अमायरा की स्टोरी ने एक बार फिर से सामने ला दी, बुलिंग सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वर्ड्स भी दिमाग और दिल पर गहरे निशान छोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल है, बच्चे बुली करते ही क्यों हैं? आज समझते हैं बुलिंग की साइकोलॉजी। क्यों कुछ बच्चे दूसरों को हर्ट करते हैं? बुलिंग को समझने के लिए हमें सिर्फ बिहेवियर नहीं, उस बिहेवियर के पीछे की फीलिंग्स और नीड्स को भी समझना होगा। क्योंकि अक्सर बुलिंग सिर्फ गुस्से की वजह से नहीं होती, इसके पीछे होता है पावर, अटेंशन, इनसिक्योरिटी और एनवायरनमेंट। पहला, पावर और कंट्रोल की नीड। कुछ बच्चे बुलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी को कंट्रोल करने से उनके पास पावर है। जब वो किसी को डराते हैं, इंसल्ट करते हैं या डोमिनेट करते हैं, उन्हें एक टेम्पररी फीलिंग मिलती है, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी बात चलती है। लेकिन हेल्थी कॉन्फिडेंस और किसी को नीचा दिखाकर मिलने वाली पावर में बहुत डिफरेंस होता है। दूसरा, अटेंशन और पॉपुलैरिटी की डिजायर। कभी कभी बुलिंग एक सोशल टूल बन जाती है। कुछ बच्चे सोचते हैं अगर मैं किसी को मजाक उड़ाऊं तो सब हंसेंगे, लोग मुझे नोटिस करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अटेंशन तो मिल जाती है, लेकिन वो अटेंशन किसी और को हर्ट करके मिलती है। तीसरा, इनसिक्योरिटी को हाइड करना। कुछ बच्चे अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए दूसरों को टारगेट करते हैं। जब वो किसी और को छोटा फील कराते हैं तो कुछ टाइम के लिए उन्हें खुद बेटर फील होता है, लेकिन किसी और को नीचा दिखाना कभी भी रियल कॉन्फिडेंस नहीं बनाता। चौथा, एम्पैथी की कमी। एम्पैथी का मतलब है दूसरे इंसान के इमोशंस को समझना और फील करना। कुछ बच्चों ने शायद ये सीखा ही नहीं होता कि मेरे वर्ड्स किसी को इतना हर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्हें इमोशनल स्किल सिखाने की जरूरत है। पांचवा, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट। बच्चे सिर्फ वर्ड्स नहीं सीखते, वो बिहेवियर भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई बच्चा घर, स्कूल या ऑनलाइन एनवायरनमेंट में बार बार एग्रेशन, ह्यूमिलिएशन या डिसरिस्पेक्ट देखता है तो वो सीख सकता है कि ये बिहेवियर नॉर्मल है। पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज। अगर आपका बच्चा बुली कर रहा है, सिर्फ ये मत पूछिए तुमने ऐसा क्यों किया, ये भी पूछिए तुम उस वक्त क्या फील कर रहे थे, तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें ये तरीका क्यों चूज किया। बिहेवियर को करेक्ट करना जरूरी है, लेकिन चाइल्ड को समझाना भी जरूरी है। बुलिंग को रोकने के लिए हमें सिर्फ बुली को पनिश नहीं करना, हमें उस साइकोलॉजी को समझना होगा जो उस बिहेवियर के पीछे है। क्योंकि जब हम रीजन समझते हैं तभी हम रियल चेंज ला सकते हैं। पार्ट 2 में बात करेंगे, अगर आपका बच्चा बुली हो रहा है तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें साई ज्ञान को, क्योंकि हर बात में साइकोलॉजी है। मन की गहराई हर रोज।